नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान से 80,000 सालाना लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं। ये एक अंदाजे के मुताबिक फिगर है, 50 से 80,000 एवरेज एक निकाला है। एक मुस्लिम स्टेट में एक लड़की जब अपनी मर्ज़ी से जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है विदाउट अपने वली की परमिशन के, यानी अपने वालिद की परमिशन के, तो सोसाइटी में हम क्या कहते हैं कि लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली, और सोसाइटी में इसको बुरा भी समझा जाता है, नो डाउट बुरा समझा जाता है कि नहीं, कि लड़की ने विदाउट हर वलीज परमिशन शादी कर ली है, यानी इलाउटमेंट जिसे आप कह सकते हैं। क्या असबाब, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं कि एक मुसलमान लड़की जो पाकिस्तान की स्टेट में रहती है, एक मुस्लिम स्टेट में रहती है, उनकी इतनी बड़ी तादाद घर से भागकर अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर रही है। सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, पहले तो हम इसके असबाब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा हम ये समझ लें कि बीइंग ए मुस्लिम इस्लाम में इसका कानून क्या है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्लियरली इसके बारे में फरमाया है कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिद आदलिन, निकाह होता ही नहीं है, मुनाकिद ही नहीं होता निकाह, जब तक के वली की इजाज़त ना हो, वली इजाज़त ना दे लड़की का, और जब तक दो गवाह मौजूद ना हो। लड़की का वली कौन होता है? उसके वालिद। अगर वालिद नहीं है तो उसके भाई, उसके भाई नहीं है तो उसका सगा चच्चा या मामू, पहले मामू होता है फिर चच्चा होता है, या कोई भी हो सकता है दोनों में से। तो कोर्ट में जाके जो निकाह पढ़वा लिया जाता है, लड़का लड़की जाके पढ़वा लेते हैं, तो वो एज अ वली जो अदालत में जो होता है, वो जो कोर्ट में जो उनका निकाह होता है, वली वो बन जाता है लड़की की तरफ से। अभी बगैर शरई उज़र के तो समझ में आता है कि जो लड़की के जो हैं वली वो मना कर रहे हों। देखें, इसके बारे में अभी बात आ रही है, पहले तो हम ज़रा समझ लें ना, पहला कानून तो समझ लें, बाद में एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिद आदलिन, दो गवाह होने चाहिए, और गवाह भी कौन से हों? आदिल गवाह का मतलब है सोसाइटी के अथेंटिक लोग हों, सोसाइटी के अच्छे लोग हों, सोसाइटी के बदतरीन लोग ना हो, बुरे लोग ना हो, ख़ानदानी लोग हों। चलें, आप कॉमन वर्ड से ले लिए, ख़ानदानी लोग हों। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अय्युमा इमराअतिन नकहत नस्सहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, जिस खातून ने खुद से निकाह किया बग़ैर वली की इजाज़त के, उसका निकाह बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया कि उसका निकाह नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक और हुक्म अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुलाहिज़ा फरमाइए, आपने फरमाया ला तुज़व्विजुल मरअतु अल मरअता, औरत औरत की शादी नहीं कर सकती, माँ नहीं कर सकती, माँ वली नहीं हो सकती, माँ रिश्ता ढूंढ सकती है, बाकी सारी हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन इजाज़त जो है, जो निकाह करेगा वो कौन? लड़की का वली होगा, उसके वालिद। तो ला तुज़व्विजुल मरअतु अल मरअता, ना बहन वली बन सकती है, ना माँ वली बन सकती है, ना फुप्पो ना खाला,
वो रिश्ता ढूंढ सकती है, हेल्प आउट कर सकती है, बाकी सारे मामलात कर सकती है, लेकिन इजाज़त वली की है। अथॉरिटी कौन है? वली है। और एक लड़की का अथॉरिटी कौन है? उसके वालिद है। और फिर ये विलायत शिफ्ट हो जाती है बाप से शौहर की तरफ जब निकाह हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, और ना ही अपना निकाह लड़की खुद करे, खुद से नहीं कर सकती, उसको वली की इजाज़त परमिशन चाहिए। चाहे उसने कोई लड़का पसंद किया है, ठीक है, लेकिन वो वली से परमिशन लेगी, वली को कायल करेगी, वली को कन्विंस करेगी। अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आपने फरमाया कि इन ज़ानियत ही अल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा, एक फाहिशा औरत ही अपना निकाह खुद करती है, एक खानदानी औरत नहीं, एक खानदानी लड़की अपना निकाह खुद नहीं करती है। ये तो थी वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात। वमन युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन असर रसूल फ़क़द असल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और अल्लाह के रसूल खुद से ये अहकामात सादर नहीं फरमा सकते, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ये अहकामात दिए। वह सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। एक वालिद है, उसने अपनी बेटी को पाला पोसा परवरिश की, हो सकता है कि जो शख्स उसने भागकर शादी की है उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं, अरे याहिया भाई बताएंगे क्या उसे उनके कंसिक्वेंसेस निकलते हैं उन शादियों के। लेकिन कोई तो वजह है कि अल्लाह ताला ने परमिशन नहीं दी है। वो खालिक है ना, क्रिएटर है, उनको पता है कोई ना कोई तो फसाद होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। फिर आइए हम ज़रा 5 हमारे जो फ़िक़ही स्कूल ऑफ थॉट है उनकी राय मालूम कर लेते हैं। फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह शाफ़ी, फ़िक़ह मालिकी, फ़िक़ह हम्बली, फ़िक़ह जाफ़रिया, 3 स्कूल ऑफ थॉट, फ़िक़ह शाफ़िया, मालिकिया, हम्बलिया। इन 3 फ़िक़ों में यही फतवा है कि एक लड़की अपनी वली की परमिशन के बगैर शादी नहीं कर सकती, और उसका वली उनके वालिद है। वालिद नहीं है तो भाई है, भाई नहीं है तो और महरम रिश्तेदार हो गए, अकरब फल अकरब। 3 यानी जमहूर जो है ये कह रहे हैं। बाकी 2 जो स्कूल ऑफ थॉट है, फ़िक़ह हनफिया और फ़िक़ह जाफ़रिया, ये कहते हैं कि एक लड़की अगर बालिग हो गई है, चाहे 13 साल में बालिग हो गई, उसने प्यूबर्टी गेट कर ली फिजिकली, तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है किसी से भी। जैसे वो शॉपिंग कर सकती है, अपने लिए ख़रीदारी कर सकती है। इनका क़यास ही गलत है ना, कि भाई शॉपिंग की बात और है, एक स्पाउस, एक लाइफ पार्टनर ढूंढना बात अलग है। और दोनों के दलाइल क्या है? बाकी 3 स्कूल ऑफ थॉट जो हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है? वो अल्लाह के रसूल की यही अहादीस है। और बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, फ़िक़ह हनफिया और फ़िक़ह जाफ़रिया, उनके दलाइल क्या है? उनके 2 दलाइल हैं। एक तो अकली मैंने आपको बता दिया कि अगर वो शॉपिंग कर सकती है तो अपने लिए शौहर भी ढूंढ सकती है, वो निकाह भी कर सकती है खुद जाके। उसको शॉपिंग करने के लिए वालिद की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो भाई ये क़यास ही गलत है। एक स्पाउस को सेलेक्ट करना और एक शॉपिंग करना, ये 2 अलग मामलात हैं। कहते हैं फ़ायदा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और जब तुम अपनी बीवी को तलाक दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, यानी अपनी इद्दत गुजार ले, फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मअरूफ़। ये एक दलील देते हैं फ़िक़ह हनफिया और फ़िक़ह जाफ़रिया वाले, उन किताबों में मज़कूर है कि तुम न रोको बीवियों को अपने पहले शौहरों की तरह
लौटने में या निकाह करने से, अगर वो दोनों दोबारा से रिकनसाइलेशन कर लेते हैं मियाँ बीवी के, या ठीक है हमसे गलती हो गई, इट्स ओके, रिकनसाइल कर लेते हैं। ये आयत तो इस पसे मंजर में है, इस आयत का एप्लीकेशन इस जगह पर होता ही नहीं है। असल पर्सपेक्टिव समझिए, तनाजुर समझिए, पर्सपेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि माइकल बिन यसार की बहन को तलाक हो गई, उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी, इद्दत पूरी हुई, भाई घर में आ गई थी, तो उनके शौहर ने दोबारा से निकाह तजदीद के लिए, क्योंकि तलाक एक वाक़ई हुई थी, निकाह तजदीद हो सकता था इद्दत के बाद, तो उन्होंने दोबारा से निकाह करना चाहा। तो भाई माइकल इब्न यसार नाराज़ हुए और मैंने क्या, अब मैं निकाह नहीं करूँगा अपनी बहन का तुमसे। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि देखो मियाँ बीवी है, इंसान है, उनसे गलती हो गई, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, दोनों को रियलाइज़ हुआ कि यार हमने ये गलत फ़ैसला कर दिया है, अब हम अलग रह के हमें मालूम हुआ कि एक दूसरे की हमारे नज़दीक अहमियत क्या है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तकलीफ में है। उस वक्त गुस्से में या नाराज़गी में उन्होंने तलाक दे दी, उन्होंने इद्दत पूरी कर ली। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा देखो तुम मना ना करो ख़वातीन को कि अपने पहले शौहरों के साथ निकाह करने से, अगर वो दोनों अच्छे तरीके से रज़ामंद हो जाते हैं। दूसरी दलील जो फ़िक़ह जाफ़री और फ़िक़ह हनफिया के पास है वो क्या है, अल-अय्यिबु अहक्कु बिनफ़्सिहा वल बिक्रतु तुस्तअज़नु फ़ी नफ़्सिहा, कि एक बेवा और मुतल्लक़ा औरत को अपने बारे में ज़्यादा हक हासिल है कि वो अपना निकाह खुद करे, मिन वलियहा, अपने वली से ज़्यादा, अल-अय्यिबु बिनफ़्सिहा, अल-अय्यिबु अहक्कु बिनफ़्सिहा मिन वलियहा, एक मुतल्लक़ा औरत और एक बेवा औरत को अपने वली से ज़्यादा अपने बारे में हक हासिल है। वल बिक्रतु तुस्तअज़नु फ़ी नफ़्सिहा, और एक कवारी लड़की से उसके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा भाई आपको रिश्ता पसंद है कि नहीं पसंद है, लड़का पसंद है कि नहीं है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बताया जाएगा, उसकी रज़ामंदी मालूम की जाएगी। क्यों? चूँकि उस ज़माने में, आज तो लड़कियाँ माशाल्लाह डायरेक्टली बोल देती है कि हाँ भाई हमें पसंद है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी भी उसकी रज़ामंदी है, उस ज़माने में था, वरना वो अपनी वालिदा को बोल दे, बाप के सामने उसे शर्म महसूस हो रही है, अपनी वालिदा को कह दे कि भाई हाँ भाई मुझे लड़का पसंद है, ठीक है। लेकिन उस ज़माने क्योंकि वो लड़कियाँ खामोशी से रज़ामंदी का इज़हार यूँ कर देती, खामोश हो जाती है, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी बाबा, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो देखिए इस हदीस की एप्लीकेशन भी इस जगह नहीं हो रही है। मतलब ये यहां पर यह है कि मुआशरे में एक दस्तूर था कि एक कंवारी लड़की अपने लिए लड़का खुद नहीं देखती थी, शर्म महसूस करती थी, तो वालिद जो है या वालिदैन जो है रिश्ता ढूंढते थे और लड़की की रज़ामंदी पूछ के शादी कर देते थे। लेकिन कि एक बेवा और मुतल्लका, उसकी हेजिटेशन ख़त्म हो चुकी है, तो वो अपने लिए कोई लड़का अगर पसंद कर लेती थी तो फिर वली को चाहिए था कि उसकी अपनी उस बेटी की रज़ामंदी पर वहाँ शादी कर दे, यानी वो खुद से लड़का, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता, मुतल्लका होती है ना, वो पहले से एक शादी का एक्सपीरियंस कर चुकी होती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। हत्ता कि चाहे वो बेवा है, मुतल्लका है, कवारी है, लड़की को अपने वली की इजाज़त की ज़रूरत है। हाँ, वो लड़का जो पसंद करेगी वो अपने वली को बताएगी कि मैं फ़लाँ लड़की को पसंद करती हूँ, आप उनसे मिलिए, उनके ख़ानदान से मिलिए, बातचीत कीजिए और मेरा निकाह जो है आप करवा दीजिए। फिर फादर जो है, पेरेंट्स जो है जाकर मिलेंगे, देखेंगे, भालेंगे, जो भी उनके वली है XYZ। तो दोनों अहादीस का इतलाक इस पर होता ही नहीं है। अब देखें, मुझे एक वकील साहब थे, वो मुझे बता रहे थे, कहने लगे एक मौलवी साहब आए गांव में, एक मस्जिद में कोई
कॉन्फ्रेंस वगैरह जो मजहबी रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, तो मौलवी साहब ने तकरीर कर दी मस्जिद में कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। कहने लगे उस रात 5 लड़के गांव से भागकर शादी कर ली, भाग गई लड़कियां घर से। ये एक वकील साहब, कामरान नाम है उनका, मुझे बता रहे थे। कहने लगे सिर्फ मौलवी साहब की तकरीर करने की वजह से 5 लड़कियां घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन मिल गई मौलवी साहब की तकरीर से, और उन्होंने जाके शादी कर ली। तो देखिए जमहूर जो है 3 लोग, और उनके पास सही अहादीस का, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात भी हैं, शाफिया, हम्बलिया और मालिकिया, तो कहते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं होती है। अब आपका वाला सवाल हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए लेट्स सपोज अगर लड़की ने एक लड़का पसंद किया, लड़का सही है, लेकिन क्योंकि वालिद जो है वो स्टीरियोटाइप आदमी है, यू अंडरस्टैंड दैट, नहीं हमारी बिरादरी का लड़का होना चाहिए, हमारी ज़ात का होना चाहिए, या हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए, और ये क्या लड़की ने खुद लड़का कैसे पसंद कर लिया, जिद में आ गए हैं? तो जिद में आ गए तो अब मैं नहीं करूंगा वहां शादी। सो कॉल्ड उनकी गैरत जो जाग गई, भाई लड़की ने लड़का पसंद कर लिया, उसने खुद जाके तो शादी नहीं की, उसने कोई अफेयर नहीं चलाया, उसने भाई मुझे एक लड़का पसंद है, आप लोग मिल लीजिए, फौरन मैंने आपको बताया, आप मेरे बड़े फैसला कीजिए। उसने फौरन घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, कोई पोशीदा उसने अफेयर नहीं चलाया। एक लड़के को देखा, हाँ भाई ये लड़का हो सकता है कोई कलीग हो सकता है कोई उसका क्लास फेलो हो, या XYZ ख़ानदान में कोई हो सकता है, उसने अपने वालिदैन को बताया कि मुझे एक लड़का पसंद है, और आप जो है अब इसको देख लें। ठीक है, अगर वालिदैन को लगता है कोई लड़का सही नहीं है तो ठीक है, वो उसको समझाए, प्यार से समझाए, उसको कन्विंस करें, न कि उनकी सो कॉल्ड गैरत में आकर जो है लड़की पर तशद्दुद करें। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ज़बरदस्ती से मामलात जो है वो संवरते नहीं है, फिर लड़कियां भाग जाती हैं। ये तो हम ज़रा उसको रीजंस में डिस्कस करेंगे क्या होता है। या तो आपने फिर अपनी बच्ची की तरबियत ऐसी की हो, उसे बचपन से बता दिया कि बेटा, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थी, तो वो मुझसे ये डिस्कस करने लगी, मुझसे बताने लगी कि हमारे वालिद ने हमें यूनिवर्सिटी भेजने से पहले हमें ये कह दिया था कि बेटा वी बिलोंग टू अराई फैमिली, और हम अराई फैमिली में ही शादी करेंगे। हमारे वालिद ने हमारा पहले से माइंड सेट कर दिया था शुरू से। तो इसलिए हमने कोई लड़का पसंद ही नहीं किया फिर अपनी मर्जी से। हमने कहा कि ठीक है फिर आप पसंद कर लें, हम रजामंदी दे देंगे, तो आप शादी कर लीजिए। लड़कियों ने रजामंदी दे दी, उन्होंने शादी कर दी। तो वो फिर आप अपनी बच्ची का माइंड सेट ऐसा बनाइए कि देखो बेटा, हम ये इस तरह के हम वो रखते हैं, जो भी आपके नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स के मुताबिक आप इस तरह का लड़का पसंद करेंगे ताकि वो अपने लिए वैसे ही लड़का पसंद करे। और अगर वो हो सकता है, वो बज़ाहिर माकूल है, शरई लिहाज से उसमें कोई कबाहत नहीं है, अल्लाह की नज़र में अगर कोई कबाहत नहीं है, तो फिर आपको रजामंदी दे देनी चाहिए, अपनी बेटी के लिए रजामंदी दे देनी चाहिए। अच्छा देखें, लड़कियों के घर से भागने के कई असबाब हैं। एक सबब क्या है कि जब वालिदैन ज़बरदस्ती बिरादरी के चक्कर में लड़की की शादी करना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती लड़की नहीं करना चाहती और वो उस पर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। सेकेंडली, घर में जब तशद्दुद होता है, घर की इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर नहीं होती, लड़की को वहाँ डिग्रेड समझा जाता है, लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफर किया जाता है लड़कों को, तो फिर लड़कियाँ को तवज्जो कहाँ से मिलती है? तवज्जो उसके शौहर से मिलती है, एक लड़के से तवज्जो मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो वो फिर लड़की घर से भाग जाती है और जाके शादी कर लेती है। तीसरी ये कि वालिदैन सुनते नहीं, ज़िद में आ जाते हैं, तुमने जो लड़का पसंद किया है वो लड़का क्यों किया है? कि भाई वो इंसान है, ठीक है, जब आपके बेटे को कोई लड़की पसंद आ सकती है बेटे को,
तो आपकी लड़की को भी पसंद, वो भी इंसान है, दोनों इंसान है कि नहीं है? वो तो फिर आप अपने बच्चों को माइंडसेट बचपन से ऐसा बना कर रखिए। ये मत कही कि हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे नहीं है। अब 10 साल के बाद वो बच्चे नहीं रहे, अब वो बड़े हो चुके हैं। और ख़ास तौर जब टीनेज शुरू हो जाती है 12 साल के बाद, 13, जब 13 लग गया, दे आर नॉट चाइल्ड एनी मोर। माँ बाप क्या है, 35 साल का लड़का होगा फिर ही कहेंगे हमारा बच्चा है। वो 35 साल के मर्द को बच्चा बनाकर बैठे हुए होंगे और 30 साल की औरत को वो बच्ची बनाकर बैठेंगे, हमारी बच्ची। भाई आपके माँ बाप की नज़र में सब बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं है। वो जब 13 में प्यूबर्टी गेट करते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर स्पाउस बाय नेचर। इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अल्लाह ने ऐसा ही तख्लीक किया इंसान को, ऐसा ही है ना। आप ये नहीं कहते ये बेशरम लड़की हो गई है, बच्चा लड़का बेशरम हो गया। नो, वो बाय नेचर। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आप मर्द नहीं थे? क्या आप औरत नहीं है? क्या आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरे? दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर स्पाउस। तो वो आप तब से ही उनको समझाना शुरू करें। ये मत कहें कि आगे जाकर मैं समझाऊंगा जब वक्त आएगा। नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं पेरेंट्स। वो समझते बच्चे, तब तक बच्चे पता नहीं क्या क्या कर कर बैठे होते हैं। आजकल के माशरे में जी, माशी तंगी की बुनियाद पर बाज़ घरानों की जो लड़कियां हैं वो जॉब कर रही होती हैं। जी जी। और उन्हीं के जो वालिदैन होते हैं ना, वो ये चाह रहे होते हैं कि भाई हमारी बच्ची जो है ना ये कमाती रहे, इसकी शादी थोड़ी सी लेट करेंगे हम जी। अब लड़की को कोई लड़का समझ में आ जाता है और वो चाह रही होती है कि भाई मेरे वालिदैन कर दें, लेकिन वालिदैन किसी सूरत मान नहीं रहे होते। तो वो लड़कियां जो हैं ये बोल्ड स्टेप उठा के वो फिर अपना कहीं निकाह जो है ना फिर वो कर ले। बिल्कुल, ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। तो वो अगर देखा जाए तो वो लड़कियां तो फिर माजूर हो जाएंगी। हाँ, नहीं, अब देखें इस सूरत में देखें क्या हुक्म है। आप ये पूछे ना कि सूरत में अल्लाह का क्या हुक्म है। इस सूरत में फिर वो लड़की बेचारी क्या करेगी, ये है सवाल आपका कि इस सूरत में वो क्या करे। देखें, अगर तो वली जो है उसकी मना करने की कोई शरई रीजन नहीं है, कोई भी शरई रीजन नहीं है, तो फिर वली जो है यहाँ पर गलत है। फिर इस सूरत में क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़इन तशाजरू फस्सुल्तान वलियुन वल्ला वलिय लहू। अगर बाप यानी वली में और बेटी में इख्तिलाफ हो जाए, बाप और बेटी में इख्तिलाफ हो जाए कि बाप वहाँ पर परमिशन नहीं दे रहा शादी करने की, वली इजाज़त नहीं दे रहा है, तो फिर इस सूरत में फस्सुल्तान वलियुन, तो फिर जो काजी है, मुंसिफ है, जज है, खलीफा है। भाई सुल्तान का मतलब जिसके पास अथॉरिटी है ना, सुल्तान का मतलब क्या होता है, जिसके पास अथॉरिटी है, कानूनी तौर पर अथॉरिटी। जज के पास अथॉरिटी है कि नहीं है? हुकूमती सतह पे अथॉरिटी। हाँ, हुकूमती सतह पर अथॉरिटी है जिसके पास, तो फिर वो जो है वली बनेगा। जज के पास जाएगी कि मुझे निकाह करना है और मैं बालिग हूँ, मेरे वालिद या मेरे जो वली हैं वो रजामंद नहीं हो रहे। हाँ, अगर ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जो वालिद के अलावा, जैसे सगा मामू है, सगा चच्चा है या सगा भाई है, भाई भी रजामंद हो सकता है कभी। कैंपेन करना पड़ेगी। देखना, अगर वो रजामंद होते तो ठीक है, वो शादी करवा देंगे बच्ची की। अगर नहीं तो फिर वो जो है जज है, मुंसिफ है, काजी है, जैसे पहले काजी के पास आती थी जब हमारा ये सिस्टम था कि मेरे वालिद जो है वो रजामंद नहीं हो रहे, उसमें इस रिश्ते में कोई शरई कबाहत भी नहीं है, तो फिर वो ज़मानत लेते थे। ज़मानत लेकर लड़के को बुलाते थे, मीटिंग करते थे और ज़मानत लेकर उसकी शादी कर देते थे। ऐसा हुआ। आसार साहबा अल्लाह के नबी दौर से है कोई इस तरह? इसके बारे में देखना होगा, तारीख़ में देखना होगा कि आसार साहबा में से या हमारी तारीख़ में से कोई ऐसे केसेस हैं या नहीं। बाज़ बेचारी लड़कियां जो हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनको ये पता होता है कि अगर उन्होंने जैसे ही रिश्ते की अपनी घर में बात की तो वालिदैन की तरफ से इतनी सख्ती कर दी जाएगी कि घर से निकलने पे ही पाबंदी हो जाएगी और इस किस्म की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो लड़कियां जो है ना बेचारी ज़रा फिर बोल्ड स्टेप उठा लेती हैं और फिर वो जो है ना फिर वो चली जाती हैं घर से। देखें, क्योंकि उनको पता होता है कि जहाँ उन्होंने बात की उनके ऊपर निहायत सख्तियाँ कर दी जाएंगी, उनके घर में बंद कर दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारे यहाँ, देखिए हमारे कल्चर का हिस्सा है ना ये। देखिए ये हमारे कल्चर का हिस्सा, यही तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो हैं उनके मुताबिक शादी करें तो उनको कॉन्फिडेंस में लें।
ये कल्चर का हिस्सा नहीं है, कल्चर की खराफात है। हाँ, कल्चर की खराफात ही है ना, ठीक है, नेगेटिव जो पहलू हमारे कल्चर के वो हैं। तो इस सूरत में मैं ये कह रहा हूँ कि वो बोल्ड स्टेप अगर इंतशार हुई है तो इख्तलाफ ही हो गया ना, तो फिर भी अपने आप को बगैर किसी जमानत के लड़की कहीं शादी ना करे, क्योंकि उसको नहीं पता। अल्लाह ताला कह रहे हैं बात ना। हाँ, क्योंकि फ़इन तशाजरू फसुल्तान वली वल्लाह वली लहू, कह तो रहे अल्लाह ताला, इजाजत तो दी है इस सूरत में, इस केस में से क्या करना है, लेकिन वो जमानत तो ले। अल्लाह ताला ने ये हुक्म लड़की को सिक्योर करने के लिए, औरत को सिक्योर करने के लिए ये हुक्म दिया है। बात ये नहीं कि पाबंदी अल्लाह ताला आद करते थे, अल्लाह ताला ने, अगर ये बात होती, अगर ये चाहते कि अपनी बच्ची को भेड़ बकरी की तरह किसी के साथ बांध दें, तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों कहते, उनकी मर्जी पूछो, या वो ज़्यादा है। अरे ये बात छोड़िए, एक साहब आए कहने लगे कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, ये करती नहीं है। आपने उससे पूछा क्यों नहीं करना चाहती, आपके वालिद आपकी शादी करना चाहते, कहने लगी मुझे पहले ये बताइए कि शौहर का हक क्या होता है, अल्लाह के रसूल हक बताया। कहने लगी मैं तो नहीं हक अदा कर सकती है शौहर का, और मैं तो नहीं करूँगी शादी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उनके वालिद से, ला तुनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, तुम उनकी इजाज़त के बगैर उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। रोक दिया आपने। और एक और खातून आई, लड़की आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरे वालिद ने मेरे चचा के बेटे के साथ मेरा निकाह कर दिया है, मुझे पसंद नहीं है। आपने फरमाया अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो ठीक है, निकाह इसको फस्ख करते, क्योंकि आपकी रजामंदी नहीं है। तो भाई दूसरी तरफ देखिए ना कि आप हैं, दोनों तरफ अहकामात दोनों तरफ है। नहीं बाप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर सकते, ना बेटी वली की इजाजत के बगैर शादी कर सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड है। क्यों? इसमें खैर किसके, खैर औरत की है, क्योंकि उसे नहीं पता, हो सकता है उसको कोई मिसगाइड कर दिया हो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा सारे जो लड़के उसने पसंद किए हैं, हर लड़की ने जो लड़का पसंद किया है वो बुरा हो सकता है, माअज़ल्लाह, ऐसी बात नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं है, बस उसको सिक्योर करने के लिए ये है वजह। तो वो तो रीजंस जो सोसाइटी में हुए हैं, होते हैं, ऐसे केसेस में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, वो ज़रा या भाई जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाइए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में, इस तरह के मेजॉरिटी केसेस में एलोपमेंट जब हो जाती है तो क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स निकलते हैं? ये तो आप सर्वे करना पड़ेगा सोसाइटी का। डिसऑनर समझे जाते है, डिसऑनर समझे जाता है, नेगेटिव रिजल्ट निकलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट निकलते हैं, ये तो हमें देखना लोग खेलते हैं मतलब वो। अच्छा, मैं एक साहब की बात बताता हूँ, उन्होंने शादी के लड़के से, लड़की ने भागकर उनसे शादी कर ली। अब वो लड़की कहती है कि मेरा शौहर, मेरी बेटी पैदा हुई है लेकिन मेरा शौहर मेरी बेटी को मेरे पास रहने नहीं देता। क्यों नहीं रहने देता? कहता है कि मेरी बेटी का तुम पर असर ना हो। कहने लगे मैंने क्या कर दिया? कहने लगे तुमने अगर मुझसे भागकर शादी कर सकती हो तो मेरी बेटी भी कल। मैंने कहा शर्म तो उसे आनी चाहिए थी, किसी की बेटी को भगाकर क्यों शादी कर रहा है उसकी वली के बगैर, जब उसे अपनी बेटी के लिए इतनी गैरत आ रही है ना? डबल स्टैंडर्ड है ना भाई। जब आपको अपनी बेटी के लिए इतना वो गैरत आ रही है तो वो भी तो किसी की बेटी थी, उसका वली परमिशन नहीं दे रहे तो उसको कहते भाई सब्र करो यार तुम, या फिर उस पर एतमाद करो अगर तुम समझते कि इसमें इस रिश्ते में कोई शरीक बात नहीं थी। तो आज भी नहीं है, तो फिर आज अपनी बेटी के बारे में नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो कि अगर उसने कोई लड़का पसंद किया और उसमें कोई शरीक बात नहीं है उससे निकाह करने के बारे में, तो मुझे ये जिद ना आए कि मेरी बेटी ने खुद लड़का क्यों पसंद कर लिया। जब बेटा पसंद कर लेता कोई लड़की तब भी तो हम उसकी शादी कर देते हैं ना। तो बेटी के मामले में हम उसकी पसंद को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो बेटी के मामले में क्यों नहीं? सारी जिंदगी उस दामाद को कबूल ही नहीं करते क्योंकि हमारी बेटी ने पसंद किया,
हमने पसंद नहीं किया। सारी जिंदगी बेटी को ताने दे देकर हमने तो कहा था तुम यहाँ शादी नहीं करो, तुमने क्यों की शादी, देखा भुगत लिया। ये एक अलग बात है हमारे माशरे में। हाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की बाज़ औक़ात ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जो मांगेंगे दिलाएंगे। हाँ शादी की जब बात आती है तो जी उल्टा। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सारी ख्वाहिशात बेटियों की पूरी करेंगे, लेकिन जब उसके स्पाउस सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो फिर हम करेंगे। वही हो सकता है कभी वालिदैन सही भी करते हैं, लेकिन उसमें लड़की की रजामंदी होना ज़रूरी है ना। तो सारी ज़िंदगी क्या करेंगे, लड़की का घर ही नहीं बसने देंगे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी शादी की है ना, अब उसका घर नहीं बसने देंगे वालिदैन, लड़की के वालिदैन। लड़की को वर्गलाते रहेंगे, शौहर के खिलाफ वर्गलाते रहेंगे, फसाद लड़ाई झगड़ा करवाते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे जिनसे लड़की जो है सुकून में रह ही ना सके अपने शौहर के साथ। लेकिन जो वर्गलाने वाली बात है, ये तो दोनों खानदान जो है आपस में प्यार मोहब्बत से शादी करते हैं और वर्गलाते तो तब भी रहते हैं। तो वर्गलाते तब भी रहते हैं, लेकिन इस मामले में वैसे अगर देखें, अगर माँ बाप ने खुद शादी की होती है ना, वली ने खुद शादी की होती है, तो फिर भी कहते हैं कि हम फिर भी ऐसा नहीं होता है जितना इस मामले में ऐसा होता है। ये एक्सपीरियंस बात है, मतलब माशरे में, सोसाइटी में आप देखेंगे क्या ऐसा है। और ऐसा नहीं है अगर लड़का भी कोई लड़की पसंद कर लेगा उसका भी है तो, और वालिदैन की उसमें नहीं थी, तो वालिदैन देखो तुमने शादी की लड़की से, देखो हम तुम्हारे भाई की बीवी जो है अपनी मर्जी से लेकर आए थे, देखो आज कितने खुश हैं वो, और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी किया, भुगतो। है ऐसा है कि नहीं है सोसाइटी के भाई, ऐसा ही है सोसाइटी का कल्चर। हमारा मसला है। हाँ ये मसला हमारा है, तो हमें यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। कोई और इस बारे में कोई क्वेश्चन? तो मैं समझता हूँ देखें, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का, एक मिनट जी जो आपने जो ये आखिरी केस जो निकला था, हाँ, जिसके अंदर आपने कहा कि जो सुल्तान पे फैसला करेगा, हाँ, अथॉरिटी होगी, तो ये कोर्ट मैरिज के ज़ुमरे में नहीं आ गया आज के माशरे में। लेकिन ये आखिरी हद है ना कि वो क्या जज इस बात की ज़मानत लेता है? क्या वो जज इस बात की ज़मानत लेगा? भाई कितनी कोर्ट मैरिजेस हुई कि नहीं हुई? हुई। उनके कंसिक्वेंसेस क्या निकले? यहाँ मुराद ये कि वो कोर्ट अथॉरिटी ले कि ये अपने वली की इजाज़त के बगैर अब मैं इसका वली बनता हूँ। फिर रियासत को वली भी बनना है। हाँ, स्टेट वली बनेगा ना, सुल्तान वली, जज जो है वली बनेगा। वो कहेगा कि मैं अब इस लड़की का वली बनकर मैं इसका निकाह कर रहा हूँ, वो अपनी अथॉरिटी पर अपने बिहाफ पर करेगा उसका निकाह। कि उस जगह पर हो सकता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी हो, जहाँ लॉ नहीं है, लॉलेस सोसाइटी के अंदर ये काम ही नहीं हो सकता। जहाँ अदालत में जहाँ पढ़ाया जा रहा होता है, तो वो जो जज होता है जिसके सामने होता है, वो पूछता है कि आपके ऊपर कोई जोर है, कोई ज़बरदस्ती है, कुछ है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो वो एज अ वली ही बन के जो है वो निकाह पढ़ाए। ठीक है, तो बाद में अगर कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस निकलते हैं तो क्या इस बात का वो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? वो तो अच्छे तरीके से शादी करने के बाद भी मियाँ बीवी में डाल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तब भी तो कोई ना कोई मामला सुलझाने के लिए होता है ना बड़ा। ये जो है ना, ये मामला थोड़ा वैसा है क्योंकि देखें इसके अंदर इमोशन इन्वॉल्व है, रियासत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन कम से कम भाई कितने केसेस ऐसे आए लड़की को जाकर बेच दिया, कितने केसेस ऐसे आए कि लड़की को छोड़ के भाग गया। ये मसला लॉलेस सोसाइटी का है। लॉलेस सोसाइटी का तो भाई हमारी सोसाइटी में ये केसेस हो रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी में केसेस हो रहे हैं ना। हमारी सोसाइटी लॉलेस सोसाइटी तो है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। हाँ, तो अब फिर ये देख लीजिए, अगर आप समझते हैं कितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो इसके मुताबिक फिर फैसला कीजिए। आप पहले ही अपनी, फिर आप ये कहें इस सोसाइटी में ही नहीं हो सकता, बाकी गुंजाइश निकल सकती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कोई खानदान का बड़ा, कोई किसी इलाके का बड़ा, वो एक अच्छा आदमी हो,
वो जो है वली बने, जिसके पास सोसाइटी में कुछ अथॉरिटी हो। ये मुझे नहीं लगता कि इसी वजह है। देखिए हाँ अब मैं जो देख रहा हूँ, अब आपके पुराने लेक्चर भी देखें जी। अल्लाह ताला ना ये आखिर में चीज़ों को रियासत से बांधते हैं। हाँ और अल्लाह ने रियासत का अल्लाह ताला ने भी एक वो दिया हुआ है। जी जी दिया हुआ है। ये सारी कहानी घूम के आती है वापस कहाँ पर? कि यार पहले जो है वो सिस्टम रियासत स्टेट होगी, स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो जी। सब मशरूत हैं उन्हीं चीज़ों। हाँ स्टेट के साथ मशरूत है, कानून के साथ मशरूत है। तो देखते हैं याया भाई, आप ज़रा बताइए हमें कि इस तरह की शादियाँ जो वली की इजाज़त या परमिशन के बगैर हुई या घर से भागकर लड़कियों ने शादी की, उनमें से कितनी % शादियाँ जो हैं उनके कंसेक्वेंसेस पॉजिटिव रहे और कितने % जो शादियाँ हैं उनके नेगेटिव रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ऐसी जो शादियाँ हुई, जिन शादियों में लड़कियों ने वली की परमिशन के बगैर आकर शादी की, तो इन शादियों के क्या कंसेक्वेंसेस निकले, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो आप काइंडली डिस्कस करें। अच्छा, जैसे पहले तो इनकी वजूहात पे बात कर लेते हैं ना कि लड़कियां भागती क्यों हैं अपने घर से। आपने वजूहात भी। हाँ, तो इसमें जो रीज़न्स आते हैं मोस्टली पाकिस्तान में, वो आते हैं कि एक तो अरेंज मैरिज, जो हमारी अरेंज मैरिज का सिलसिला है, जो लड़कियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वालिदैन अब बहुत सी जगहों पे बचपन में ही मंगनियाँ तय कर दी जाती हैं। अच्छा अच्छा जी। जिस वक्त मतलब इतनी अकल समझ बूझ नहीं होती, नहीं होती, ख़ानदानी शादियाँ होती हैं, और फिर बहुत सी शराइत होती हैं कि हम इधर ही शादी करेंगे, या पहले से ही फ़िक्स किया हुआ होता है, पहले से ही मतलब ज़बान दे दी होती है कि हमारी बेटी आपकी है, जो भी। और दूसरा इसमें ये आता है कि अगर लड़की अपना जैसे अपने वालिदैन के पास जाती हैं, एक तो पाकिस्तान में ये हमने इसको बहुत ज़्यादा टैबू टॉपिक बनाया हुआ है कि लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती अपने वालिदैन से। जी जी बिल्कुल, घबराते हैं लोग, घबराते हैं। हाँ, लड़कों में तो फिर भी है कि वो अपनी माओं की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, शेयर कर लेते हैं कि ये लड़के, लेकिन लड़कियां के इन फेयर ऑफ के बाप का क्या रिएक्शन होगा, ये बातें ज़्यादा छुपाती हैं, या भाई का क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस केसेस में फिर 2 रिजल्ट्स निकलते हैं। क्या? कि अब वो जिस लड़के से शादी करना चाह रही हैं जी, या तो वो अच्छी साइड पे होगा या वो गलत साइड पे होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की लड़कियों को फिर मैनिपुलेट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है। अपने यूज़ के लिए वो मैनिपुलेट करते हैं जी। इनमें बहुत से केसेस आते हैं कि लड़के मैनिपुलेट करते हैं, और ये पाकिस्तान में यंग टीनेज लड़कियों के साथ हो रहा है। अच्छा जी। कि सोशल मीडिया ऐप्स पे मिल गए, गेमिंग ऐप्स पे मिल गए, हाँ, एक दूसरे को पसंद किया, लड़के की तरफ से लड़की को मैनिपुलेट किया गया जी, उसको उसके घर से भगाया गया जी, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमारे सामने, हमें रोज़मर्रा की न्यूज़ में आता है हमारे पास, कि या तो उनका रेप करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, बहुत सी जगहों पे ये आता है। अच्छा, एक बहुत मशहूर केस दुआ ज़हरा केस हमारे सामने आया था। हाँ, जी, जिसमें वो फाइनली अपने बाप के पास वापसी तो आ गई थी, लेकिन उस केस की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि वो थ्रू अ गेम मिले थे और लड़की को फिर उस तरह में ना समझी के फैसले, टीनेज के फैसले जो होते हैं ये थे। और बाकी अगर जैसे आपका सवाल आप रिपीट करेंगे प्लीज़। हाँ, कि वो ऐसी शादी में क्या कंसेक्वेंसेस निकले जो घर से भागकर इलोपमेंट के साथ। जी, इलोपमेंट। अच्छा, इसमें एक केस आता है, रावलपिंडी का एक केस आता है जो BBC, अल जज़ीरा इन सब ने कवर किया था। उसमें होता यह है कि एक अमीर ख़ानदान की जो लड़की हैं वो एक गरीब ख़ानदान के लड़के को पसंद करती हैं, ठीक है। वो उनका रिलेशनशिप तकरीबन 1.5 से 2 साल चलता है। बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर और जो हमने
क्लासेस बनाई हुई हैं क्लास डिफरेंस की वजह से। क्लास डिफरेंस की वजह से लड़की अपने बाप से ये बात करने पे घबराती है, वो घर से उस आदमी के साथ भागती है, उनसे निकाह कर लेती है। 2 से 3 साल के बाद उनकी एक औलाद भी हो जाती है। लेकिन किसी दिन किसी बहाने उस लड़की को अपने वालिदैन के घर बुलाया जाता है। वो लड़की अपनी माँ के पास जाती है खैरियत मालूम करने, तबीयत मालूम करने। पीछे एक पूरा प्लान सेट होता है। अच्छा। उसमें अब वो हस्बैंड जो है वो गरीब आदमी है, वो रोज़ी कमाने गया हुआ है और पीछे से उसकी वाइफ को उसी के घर वाले बुलाते हैं, ब्रूटली मारते हैं, पीटते हैं, कत्ल करते हैं और दफना देते हैं। यहाँ तक कि वो आदमी, वो ट्रक ड्राइवर अपनी बीवी और अपने सगी औलाद की लाश महीनों तक ढूंढता है, महीनों तक। और ये केस किसी गांव का नहीं है, ये केस शहर का है, रावलपिंडी शहर का केस है। ये हम नीचे मेंशन भी कर देंगे इसकी डिटेल्स, ताकि लोग देख लें जाकर। और वो आदमी आज तक जस्टिस मांग रहा है और उसको नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है कि कानून कैसे चलता है। जो सोसाइटल क्लास, जो अपर क्लास ज़्यादा होती है, फिर वो सप्रेस करती रहती है। अच्छा, इसमें फिर एक केस फरजाना परवीन का भी आता है 2014 का, कि जिसमें उनका भी ये आता है, एलोपमेंट का केस था कि उन्होंने भाग के शादी की और उनकी फैमिली ने, और ये बहुत जाना माना केस है, अल जज़ीरा, BBC, इन सब ने इसको कवर किया है। अच्छा। बहुत से आर्टिकल्स ने इसको कवर किया, इस पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वो एक लड़के के साथ भागती हैं, उनसे निकाह करती हैं। जब वो औरत 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, अच्छा, तब उसको लाहौर हाई कोर्ट बुलाया जाता है इन केस, और उस पर केस ये दर्ज किया जाता है कि उसके जो हस्बैंड है उसने लड़की को किडनैप किया, और वो सफाई पेश करने आती है अपने शौहर की तरफ से कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मेरा निकाह हुआ है, और वो उस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में थी, 3 मंथ्स। लेकिन उधर भी पूरा एक प्लान सेट हुआ होता है। एट दैट मोमेंट उस लड़की को उसके ख़ानदान वाले, उसके भाई, उसके बाप, यहाँ तक कि उसकी माँ कत्ल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। उसको पत्थर मारे जाते हैं, उसको लातें मारी जाती हैं, यहाँ तक कि इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो लड़की ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो स्टेट इंटरफेयर करता है, जाहिर सी बात है, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ है, सज़ाएँ सुनाई गई हैं, भाई और बाप को डेथ सेंटेंस दिए गए हैं, एक भाई को 13 साल की जेल सुनाई गई है। एक तो ये केस आता है, और हमारे पास इसी तरह के 1-2 और मीडिया केसेस आते हैं जो मैं डिस्कस फर्दर कर लेता हूँ। अभी एक हमारे पास जो लेटेस्ट केस आया है, जो जिस पे अभी भी इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, बानो बीबी या नूर बानो केस जो है, जी, बलूचिस्तान का जो अभी केस आया है, जो कि हुआ तो एलिजिडली 2.5-3 महीने पहले है, बट उसकी वीडियो जो अब सामने आई है, तो उस औरत के बारे में भी यही आता है कि उन्होंने भाग के शादी की है। लेकिन अभी उसके बारे में पूरी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, तो उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो और लड़की की फैमिली साइड, जी, कि लड़की की फैमिली साइड तो अभी तक ये बोल रही है कि वो पहले से शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे। अच्छा। बट ये लड़की की साइड से आ रहा है जिन्होंने मर्डर किया है, तो अब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो अपने आप को बचाने की नहीं कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये केसेस थे, और जो नंबर है भाग के जो शादी जो करने वाला जो नंबर है, ये बहुत ज़्यादा अपराइजल पे है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2024 का फिगर है कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक जो केसेस आते हैं,
560 लड़कियां अपने घर से भागी हैं ये तो ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आता है। और इसमें से ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि या तो लड़की से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता है बिल्कुल, कोई फैमिली उनसे मिलती नहीं है, अच्छा। या फिर ऑनर किलिंग में आता है। और ऑनर किलिंग का जो यहाँ पाकिस्तान में जो फिगर है वो आता है 400 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून। पाकिस्तान जो है वो ऑनर किलिंग्स में अभी नंबर 1 पे। और ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं ये होते तो 400 हैं, लेकिन पाकिस्तान है यहाँ पे जो लोग हैं अपने मतलब अपना ऑनर बचाने के लिए, अपनी ज़रा इज़्ज़त कोर्ट कचहरियों थानों से दूर रहने के लिए ये ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते केसेस, वरना ये मोर देन 1000 हैं अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा UN। आप लोग देख भी सकते हैं, नीचे मेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस थे जो मेन स्ट्रीम पे आए हैं। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, और ये सिर्फ शहरों के नहीं हैं, देहात में तो ज़्यादा है, देहात में तो हाँ सिर्फ देहात में नहीं है, शहरों में और भी ज़्यादा हैं। पंजाब साइड में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं ईयरली, मोर देन 300+। ये तो वो जो ऑफ रिकॉर्ड है, जो हाँ ऑफ रिकॉर्ड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ केस